गौरी पुत्र गणेश की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे गणेश भगवान जी की दो प्रचलित कथाएं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी जी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाई, ये प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिले या मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद देते हैं। जय बोलो गणेश जी की, भगवान की जय हो, सदा ही जय हो। प्रभु अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना। कहानी सुनने वालों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम गं गणपतये नमो नमः। अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की दूसरी कहानी। बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव में खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले आ रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली।
भले ही उन्होंने जानबूझकर ही चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने उन्हें गिना तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की कि कहा कि देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोले कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा आए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। मैं इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म के बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है। तो सेठ ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतने काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। जय गणेश भगवान की जय हो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। अब सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय जय गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुण भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम,
मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन मन राजित धनी शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तब चंबर डुलावे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीना भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरी ध्वज रूपा अतिथि जानी के गौरी सुखानी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित सो जप कीना मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गुणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहीं अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नव के सुरन सुमन वर्षा वही शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनिजन सुत देखन आवही लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन वेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तु ही पायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा कर भयु शनि सो बालक देखन कहियु पड़त ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो कासा गिरजा गिरी विकल है धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णनी हाहाकार मचियो कैलासा शनि कीनियो लखी सुत को नाशा तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज सिर लाए बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ संकट डार्यो नाम गणेश शंभु तब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीने बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना चले शठानन भरमी बुलाई रची बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीनो तिनके साथ प्रदक्षिण कीने धनी गणेश कही शिव ही हर से नवते सुरन सुमन बहुबर से तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई सहज मुख सकी न गाई मैं मतिहीन मलिन तुखारी करिहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभुदासा लख प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान संबत अपन सहस्रदश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। गणेश चालीसा समाप्त होती है। अब सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। तो आइए सब मिलके करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावन चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया शूर श्याम शरणा सफल की जो सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज राखो शंभु
सुतकारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र बारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो या गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो अवश्य लिखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।